नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, हेडलाइन तो आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो का जो टॉपिक है वह टॉपिक है मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3। तो दोस्तों, आइए आज मिशन चंद्रयान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में 2 से 3 नंबर फिक्स है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगा। चंद्रयान 1 की शुरुआत कैसे हुई, चंद्रयान 2 क्यों लाया गया, अब जो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया तो वो क्यों आया। ठीक है, इन सारे टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे ये बोलना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो दोस्तों आइए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले बात हम लोग करेंगे चंद्रयान 1 की। तो साल था दोस्तों, साल था 2003, जिस समय में प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे देश के प्रधानमंत्री। 15 अगस्त वह जो दिन था दोस्तों, वह दिन था 15 अगस्त 2003। ठीक है, लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को संबोधित करते हुए यह कहा कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भारत को 2008 से पहले चंद्रमा पर चंद्रयान को भेजा जाएगा, जिसका नाम होगा दोस्तों चंद्रयान 1। ठीक है, तो शुरुआत चंद्रयान 1 की यहीं से हुई। तो दोस्तों इसी तरह से साल 2008 आ गया। 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, वह दिन था जिस दिन को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। ठीक है, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। तो लॉन्च होने के बाद दोस्तों 8 नवंबर 2008 को इसकी लैंडिंग भी हो गई। ठीक है, चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है चंद्रयान 1। उद्देश्य था, क्या था दोस्तों, चंद्रयान 1 का उद्देश्य था स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन के साथ साथ चांद की भौगोलिक स्थिति तथा खनिज पदार्थों का पता लगाना। ठीक है, तो दोस्तों 3400 चक्कर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद वहां से कुछ डेटा को कलेक्ट भी किया गया और उस डेटा को इंडिया के स्पेस रिसर्च जो है स्पेस रिसर्च में भेजा भी गया। लेकिन 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूट गया और चंद्रयान 1 का कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चंद्रयान 1 क्या हो जाता है, क्लोज हो गया। ठीक है, तो चंद्रयान 1 जब क्लोज हो गया दोस्तों तो कुछ डेटा वहां से मिले जो कि इंफॉर्मेटिव डेटा था। तो उसके बाद शुरुआत हुई चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 जो है दोस्तों वो आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें मुख्य 3 चीज थे। क्या क्या था, तो वो था दोस्तों लैंडर। ठीक है, लैंडर, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा दोस्तों रोवर। ठीक है, रोवर। तो लैंडर क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, रोवर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ऑर्बिटल होता है दोस्तों चक्कर लगाना। ये मान लेते हैं चांद है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, लैंडर का जो काम होता है दोस्तों, तो लैंडर का काम होता है कि चांद पे लैंडिंग करवाना। और रोवर जो होता है दोस्तों, तो रोवर होता क्या है वो पहले मैं बता देता हूं। ये 6 पहियों का एक गाड़ी है
जो चांद पर घूम घूम कर सैंपल को उठाएगा और डेटा को एनालिसिस करके, ठीक है, डेटा को एनालिसिस करके वो स्पेस रिसर्च को भेज देगा। ठीक है, तो ये काम है रोवर का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 26 दिसंबर 2019 को 26 दिसंबर 2019 को जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो अचानक संपर्क लैंडर का जो है कम्युनिकेशन टूट गया। ठीक है, और यहीं से दोस्तों चंद्रयान 2 का भी कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है दोस्तों और हार्ड लैंडिंग क्या होता है ये भी मैं बतला देता हूँ। सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग, और एक और वर्ड आता है दोस्तों हार्ड लैंडिंग। ठीक है, हार्ड लैंडिंग। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे अभी हम लोग जो हैं पृथ्वी पे जब हम लोग ऊपर से पैराशूट के माध्यम से नीचे आते हैं तो पृथ्वी पे वायुमंडल उपस्थित है, तो जिसके वजह से हम लोग क्या होता है धीरे 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 पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, और चांद पे जो है दोस्तों यानी कि चंद्रमा पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है उसको धीरे धीरे लैंडिंग करवाया जाता है या तो फिर अचानक लैंडिंग करवाया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है दोस्तों धीरे धीरे लैंडिंग करवाना, और हार्ड लैंडिंग अचानक लैंडिंग करवाना। अचानक मतलब टूट के बिखर गया। ठीक है, तो यही होता है सॉफ्ट लैंडिंग और ये होता है हार्ड लैंडिंग। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों कि 26 दिसंबर 2019 को लैंडर से संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 की कहानी खत्म। अब आते हैं, बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है उसका जो सुरक्षित लैंडिंग करवाना यानी कि सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। ठीक है, तो ये जो चंद्रयान 3 है दोस्तों लगभग बताया जा रहा है 700 करोड़ का बजट है। ठीक है, मतलब खर्च हुआ। ठीक है, लैंडिंग को साउथ पोल पे उतारा जाएगा। ठीक है, 23 या 24 अगस्त को शाम में ये लैंडिंग होगी चांद पे। ठीक है, तो दोस्तों चांद पर पहुंचने वाला दुनिया में एक है, पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे आ जाइए दोस्तों रूस, तीसरे नंबर पे आ जाइए दोस्तों चीन, और ये अगर सक्सेसफुल रहा तो चौथे नंबर पे भारत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेंगे, वो भी मैं साथ में ही आप लोगों को बतलाते चलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ठीक है, मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए, तो चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों? मिशन चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए। तो उसका मिशन क्या है दोस्तों कि चांद पे जो डेटा है, जो खनिजियम पदार्थ है, सोना, यूरेनियम, प्लेटिनम, वो सब चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके वो भारत के स्पेस रिसर्च को भेजेगा। ठीक है, ये मुख्य काम है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। मिशन चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया? मिशन चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। ओके, राइट आंसर इसरो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसरो जो है दोस्तों, इसरो का जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। ओके, इसरो का जो गठन हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 615 करोड़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चंद्रयान 3 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LV3 लॉन्च, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, LVM3 जो है वो GSLV, ठीक है, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद्रयान 2 को इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया। नाम क्या है दोस्तों? LVM, ठीक है, 3। ओके, जिसका पहले नाम क्या था? GSLV MK3। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराना है? चंद्रयान 3 को कहां पे लैंड करवाना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। यानी कि ये पॉइंट आप लोगों को मैंने डिस्कस करते हुए ही बोल दिया था दोस्तों। कहां पे? साउथ पोल पे। कहां पे लैंडिंग करवाना है? साउथ पोल पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। करीब 40 दिन के बाद 23 या 24 या 25 अगस्त को लैंडर और रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेंगे। ठीक है, लैंडर और रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेंगे। ठीक है, तो लैंडर क्या होता है दोस्तों? जो लैंडिंग करवाता है। रोवर क्या होता है? 6 पहियों का एक गाड़ी होता है जो चंद्रमा पे घूम घूम के डेटा को कलेक्ट करके स्पेस रिसर्च को भेजेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 3 में इस क्या क्या नहीं भेजा गया? ठीक है, क्या क्या नहीं भेजा गया चंद्रयान 3 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्बिटल को चंद्रयान 3 में नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया दोस्तों? तो चंद्रयान 2 में जब 3 चीजें भेजी गई थी, वो क्या क्या थी? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटल। ये 3 चीजें को चंद्रयान 2 में भेजा गया था। तो ऑर्बिटल जो है वो सक्सेसफुल ही है। ठीक है, वो चंद्रमा के चारों ओर घूम ही रहा है। लैंडर से संपर्क टूट गया था। ठीक है, लैंडर से संपर्क टूटा, जिसके वजह से लैंडिंग जो हुई वो बढ़िया से लैंडिंग नहीं हुआ और लैंडर से संपर्क टूट गया था। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर को ही सिर्फ भेजा गया है। ऑर्बिटल तो ऑटोमेटिकली वहां पे मौजूद है। ओके, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है? चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर, लेकिन ऑर्बिटल के बजाय स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल्स शामिल किया गया है। ठीक है, स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल शामिल किया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल पहले से ही मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑर्बिटल पहले से मौजूद है। किसका? चंद्रयान 2 का। ठीक है, जरूरत पड़ने पे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉपुलेशन मॉड्यूलस। यह क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिससे पॉपुलेशन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है या लैंडर और रोवर, ठीक है, को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। ओके, अब लैंडर क्या होता है दोस्तों? देखिए फिर से आ गया है। चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे ही चंद्रमा पे उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इसी की होती है। लैंडर, ये मैंने आप लोगों को पहले ही डिफिनेशन बता चुका हूं। चलिए रोवर भी देख लेते हैं। रोवर क्या है? रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पे उतरेगा और फिर मूवमेंट कर तो मूवमेंट कैसे करेगा दोस्तों? एक गाड़ी के जैसा इसका आकार है, तो जानकारी जुटाकर धरती पे भेजेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, CE-20 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ओके,
क्वेश्चन 10 देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो थीम क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून। थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? क्या नाम है? क्या नाम रखा गया है? सॉरी, क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम। ठीक है, ऑप्शन ए, विक्रम। और मिशन चंद्रयान 3 जो था दोस्तों, चंद्रयान 2 जो था, ठीक है, उसमें भी लैंडर का नाम क्या था? विक्रम ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम है दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 का भी यही नाम था दोस्तों, चंद्रयान 2, ठीक है, के रोवर का भी नाम प्रज्ञान था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा। ठीक है, तो पहला कौन है दोस्तों? पहला है अमेरिका। ये चीज मैंने बतला भी दिया है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, अमेरिका। दूसरा हो जाएगा रूस, तीसरा हो जाएगा दोस्तों चीन, ठीक है, और चौथा देश जो बनने वाला है वो कौन हो जाएगा? भारत। ओके, चलिए, यानी कि दुनिया में दोस्तों मात्र चौथे नंबर पे हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इससे पहले देखिए, यही चीज लिखा हुआ है, इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2, ये मैंने पहले भी आपको बतला दिया हूं, अब फिर से देख लीजिए। आंसर है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है 22 जुलाई 2019 को। ओके, इंपॉर्टेंट भी है कुछ फैक्ट, तो वो जान लेते हैं दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पे 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए 48 दिन का समय लगा था। चंद्रयान 2 मिशन स्थापित प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे, और चंद्रयान 3 में भी 6 पहिए हैं रोवर के, ठीक है, जिसका नाम प्रज्ञान है। चलिए लास्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पहले नाम क्या था? GSLV Mark 3, और अभी जो नाम है दोस्तों वो क्या है? LLV, ठीक है, LVM3। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। चंद्रयान 1 को PSLV XLC-11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? विक्रम साराभाई। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद,